बोल साचे दरबार की जय। परम स्नेही राम जी के दर्शन पाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका की 135 पद संख्या का सार इस प्रकार है। अरे, जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री रामचंद्र जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में तेरा जन्म और सुंदर शरीर, जो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का कारण है, जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव तथा कृष्ण के पद को प्राप्त करते हैं। फिर यह भारत देश पास में ही देव नदी गंगा जी कैसा सुंदर स्थान है, साथ ही सत्संग भी उत्तम है। इतने पर भी अरे कायर, तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की कल्पलता भी जन्म मरण की विषैली वेल फल फला रही है। अर्थात इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपनी बुद्धि दोष के कारण उनका दुरुपयोग ही कर रहा है। अब भी समझ ले, मन लगाकर परमार्थ की बात सुन। वह बात कल्याण करने वाली है और इस संसार में भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है, विचार कर, वह कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा और जिसे वेद गाते हैं, अर्थात राम जी ही हैं। अरे दुष्ट, देख, विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे। उस स्वामी को पहचान जिस सब में रमने वाले आत्म रूपी राम के प्रेम के कारण ही पिता, गुरु, स्वामी, शरीर, पुत्र, सेवक, मित्र आदि सब प्रिय जान पड़ते हैं। उस अहेतुक हित करने वाले परम सुहृदय प्रभु को तूने नहीं पहचाना। वह तेरी हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। छल छोड़कर उनका स्मरण करने पर वह सदा कृपा ही किए रहते हैं। भाव यह है कि परमात्मा हृदय में तो अवश्य है, किंतु बीच में कपट का पर्दा पड़ा है, इसी से उसका साक्षात्कार नहीं होता। पर्दा हटा कि प्यारे का मुख कमल दिखा। वह कृपा करके अपने भक्तों पर कर कमलों की छाया किए रहता है, सदा उनकी रक्षा करता है। जो उसे भजता है वह भी उसे भजता है। वह जगत का ईश्वर है, जीव का जीवन है, जो सब के लिए सब तरह से साज सजाता है। जिसने विष्णु को विष्णुत्व, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व और शिव को शिवत्व दिया है, वह यही जानकी नाथ रघुनाथ जी की मधुर आनंद स्वरूप रूपणी मंगल मूर्ति है। यद्यपि वह बहुत ही बड़ा स्वामी है, सभी का अधीश्वर है, तथापि वह महान, सुशील, सुंदर और सरल है। अरे, उसका ध्यान शिव को भी दुर्लभ है। उसने उठकर केवट को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर मिलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और प्रेमवश शरीर शिथिल हो गया। देवता, सिद्ध, मुनि और कवि कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है। उन्हें जितना प्रेम प्यारा है उतना और किसी को नहीं है। उन्होंने पक्षी जटायु, शबरी, राक्षस विभीषण, रीछ जामवंत आदि तथा बंदरों, हनुमान जी आदि को अपने से भी अधिक पूजनीय बना दिया। अब शील की ओर देखिए। इतने पर भी वे उन लोगों द्वारा की हुई सेवा याद करते हैं, तब संकोच के मारे मन ही मन गड़े जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो शील स्वभाव मैंने कहा है, उसे जब तू हृदय में लावेगा तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और प्रभु रामचंद्र जी भी मन में प्रसन्न होंगे। अरे, श्री रामचंद्र जी ने तो तभी प्रसन्न हो जाएंगे जब तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा। तुलसीदास, तू उसी क्षण जन्म और जीवन का फल पा जाएगा, अर्थात तुझे श्री रामचंद्र जी दर्शन दे देंगे। तू राम नाम का जाप कर, राम को प्रणाम कर, उनके गुण समूहों का कीर्तन कर और
हृदय में श्री रामचंद्र जी को विराजित कर और अपने मन को जगदीश श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भ्रमर बनकर पृथ्वी पर विचरण कर। बोल साचे दरबार की